हेलो प्यारे बच्चों। तो ये हमारी 9th क्लास की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम क्लास 9 मैथ्स का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो चलो साथ में, बस मेरे को 10 मिनट दो तो मैं ये चैप्टर ऐसा समझा दूंगा कि तुम्हारे कोई एनसीईआरटी, कोई आरडी या आरएस के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बस ये 10 मिनट डेडिकेटेड इस वीडियो पे दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है वो हैगा नंबर सिस्टम। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। कि हम नंबर्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम है। अब इसके बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा हैगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाए। एंड इसमें आपके बहुत एग्जांपल आ सकते हैं। ज़ीरो और इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स को छोड़ के सारे आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। सेकंड हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है। मींस वो नेचुरल नंबर्स जिनके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाए। इसमें आपके सारे नेचुरल नंबर्स तो एग्जांपल होंगे ही, और ज़ीरो और ऐड हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा फॉल्स होता है क्योंकि हर होल नंबर में ज़ीरो भी आ जाता है, इसीलिए वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। थर्ड हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर में हमारे नेचुरल एंड होल दोनों ही आते हैं, बट उनके साथ एक नेगेटिव का साइन भी लग जाता है। मीन्स ज़ीरो से बैकवर्ड वाले जो नंबर हैं वो भी काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल -1, -2, -3 एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे हैं रैशनल नंबर। जब हम नंबर्स को, अब वो नंबर इंटीजर भी हो सकता है एंड नेचुरल नंबर भी हो सकता है, उसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, 3/9, 5/6, वो सब हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। बट उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो वो ओवरऑल तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, कि आप जब फ्रैक्शन करते हैं तो ज़ीरो में से किसका ही कैसे पार्ट निकालेंगे। चलो, एंड नेक्स्ट हमारा हैगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल में अपने क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मींस पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे √2 हो गया, पाई हो गया। इसमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद वो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग होते रहते हैं, जिसको आप अपॉन 10, अपॉन 100 भी नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमारे आते हैं रियल नंबर्स। जो कॉम्बिनेशन बनता है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का, वो हमारा होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में अपना आपके बोथ रैशनल और इर्रेशनल तो आएंगे ही। इसमें आपको एक ट्रू फॉल्स और आ सकता है कि क्या इर्रेशनल इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो उस हिसाब से आप अपना देखना कि रियल नंबर्स में रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों होते हैं। फिर हमारा आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि नंबर को डेसिमल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। अब जो हमारे रैशनल नंबर्स थे उनको तो हम फिर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 1/2 था, सो इसका हमारा 0.5 हो जाता ये। बट अगर हम जाएं इर्रेशनल में, पाई की वैल्यू हमारी होगी 3.14, फिर आगे 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 2 कुछ चलती जाएगी, उसको हम नहीं कर सकते डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। उसके अंदर हमारा और 3/9, वो तो चलो वैसे ही हो जाएगा। तो मतलब जो नंबर्स में हम डेसिमल यूज़ कर सकते हैं, जिनकी एक एंडिंग आ जाती है, वो अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट हमारा आएगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर्स ग्रेटर दैन 1 दैट हैव नो पॉजिटिव डिवीज़र अदर दैन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो जिनका कोई पॉजिटिव डिवाइज़र ना हो 1 और उसके खुद से,
फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल हम 11 ले सकते हैं। 11 एक तो 1 से डिवाइड होता है एंड वो खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा वो और किसी के भी टेबल में नहीं आता ऐसे। फिर हमारे आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर में हमारा क्या होता है, नंबर ग्रेटर दैन 1, जो नंबर 1 से ग्रेटर हो और उसका जो डिवाइज़र हो वो 1 और उससे अलावा भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ले लो, 4 के जो डिवाइज़र्स होते हैं 1 होता है, 2 होता है एंड 4 होता है। तो उसके एक तो 1 और इटसेल्फ नंबर मीन 4 से भी अलावा एक डिवाइज़र आ रहा है, तो वो हो गया अपना कॉम्पोजिट नंबर। फिर अपने फैक्टर्स तो तुमको पता ही है, जैसे कि 4 के फैक्टर ले लो, 4 किस किस के टेबल में आता है कि भाई वो 1 के भी टेबल में आ रहा है, 2 के भी टेबल में आ रहा है, 4 के भी टेबल में आ रहा है, वो हो जाएंगे उसके फैक्टर्स। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे इस सिलेबस में, तो इसको ढंग से पढ़ते हैं बारी फिर से। अ डेसिमल दैट एंड्स सच एज 0.5 और 1.75, these decimals can be expressed as fractions with a denominator that is the power of 10. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक एंडिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ये 0.25 है तो इसकी यहाँ पे एंडिंग हो गई, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम इसको 10 की पावर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे था 0.25, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 25/100 ऐसे। ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जिनके अंदर डेसिमल के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पे एंडिंग आ जाती है। चलो इसी का एक और भाई भी है, उसे भी पढ़ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल a decimal that goes on forever without repeating, such as 0.33333 एंड इनफाइनिट तक जाएगा ये। और जैसे ये नंबर ले लो, इसकी कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं है, ना इसका कोई एंड हमें मिलेगा, तो इनको हम डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ऐसी ले लो, जैसे 0.3333 आगे 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 हो गया, मैं अगर इसको 10 के ऊपर भी लूँ 10 की पावर के साथ, तो 10.333 ऐसे चलता रहेगा, इसलिए इसकी नेवर एंड्स, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। एंड 13th हमारा आता है अ नंबर whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग इज इर्रेशनल। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो वो नंबर इर्रेशनल होगा। समझ में ही बात, देखो फिर से समझाता हूँ। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो वो नंबर हमारा रैशनल होगा। ये बहुत बारी MCQs में आता है, इसको ढंग से एक बारी समझो कि कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो अपना रैशनल होगा। साफ सीधी बात है। एंड नेक्स्ट हमारा है नंबर whose decimal expansion is terminating recurring. टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स रिपीट, जो रिपीट हो रहा हो। इज इर्रेशनल, वो अपना इर्रेशनल होगा। ठीक है। अब एक्सपोनेंट रूल। अब एक्सपोनेंट काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे क्या है, तो पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसके अंदर एक रूल है। सबसे पहले तो जो हमारा एक नंबर है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ज़ीरो में आप कितनी भी पावर लगा दो 24, वो अपना ज़ीरो ही रहेगा। और एक बात और, अगर किसी भी नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, इसकी पावर 1 हुई तो वो नंबर इटसेल्फ होता है कि 1 का 1। और अगर 1 की पावर हमारी 0 हो गई तो वो नंबर फिर भी 1 ही होगा। कितना भी नंबर ले लो, अगर तुम 100 की भी पावर 0 करोगे तब भी 1 ही आएगा ऑलवेज।
सो इसके रूल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे दोनों नंबर सेम है ए, बट इनकी जो वो हैं पावर्स वो अलग हैं। सो और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इन जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 4, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2 रेज टू पावर 6। 4 प्लस में सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई था, 2 प्लस 4 6 ऐसे, सॉरी वहाँ पे मल्टीप्लाई होना था, गलती से लिख दिया। सेम हेयर यहाँ पे ब्रैकेट है, सो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगी वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। 2 की पावर 2 रेज टू पावर 4, तो ये रहेगा 2 रेज टू पावर 8 ऐसे। यहाँ पे देखो डेसिमल वाला केस, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। डेसिमल वाले केस में क्या होता है, नंबर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, वो नंबर करो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 1, इसका क्या होगा 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 2 रेज टू पावर 1 ऐसे। अब यहाँ पे देखो नंबर अलग है बट उनकी पावर सेम है, तो नंबर एक दूसरे में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर रिमेन द सेम, पावर वैसी की वैसी ही रहेगी। तो हमने जितना भी आज भी पढ़ा है उसकी एक शॉर्ट समरी मीन रिकैप मार लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से थे, नेचुरल नंबर्स जो अपने थे 1 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर अपने थे होल नंबर्स, वो थे अपने 0 1 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर हमारे पास थे रैशनल, सॉरी उससे पहले तो इंटीजर थे, अभी बताता हूँ। रैशनल थे हमारे पास इंटीजर्स एंड सारे नेचुरल एंड होल नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। फॉर एग्जांपल 1/2। इंटीजर्स ये हमारे थे, इनमें कुछ नहीं होता, होल के साथ साथ नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं ऐसे बस। फिर हमारे आए थे इर्रेशनल जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 3.3333, ये बार का मीन्स होता है ये इन्फिनिटी तक रिपीट होंगे, नेवर एंड्स, ये होता है इस बार का मतलब। तो इसको हम नहीं पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। सो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में मात्र 10 मिनट 13 मिनट की वीडियो हुई है अभी तक, कंप्लीट कर लिया है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की और वीडियो के लिए। कोशिश करूँगा जल्दी से इसकी NCERT एक्सरसाइज भी ले आऊँ। कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट हुआ हो या मेरे को कोई रिकमेंडेशन देनी हो कि मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ या नहीं। नोट्स चाहिए ये वाले तो मेरे को मैसेज कर देना, एक इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम अकाउंट बना लूँगा, वहाँ से तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सपोर्ट